आई लव यू टू। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। मुझे बताया गया कि आप लोग 3-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, 10 दिन 12 दिन रह गए बस चुनाव के। आप लोगों ने 10 साल पहले मेरे को जिम्मेदारी दी थी और 10 साल पहले मेरे को याद है मैं यहीं आया था, इसी जगह आप लोगों से बात करके गया था, वादे करके गया था। 10 साल पहले जितने वादे करे सारे वादे पूरे करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले दिल्ली में 6-6 घंटे बिजली जाया करती थी, जाती की थी नहीं जाती थी। इन्वर्टर की जरूरत पड़ती थी, जनरेटर की जरूरत पड़ती थी। अब 24 घंटे बिजली आती है नहीं आती है? बिजली जाती तो नहीं है? जरा दोनों हाथ खड़े करके बता दो बिजली आती है। जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से सरकार है, वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। पूरे देश में केवल और केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। तो भाई साहब सोच लेना, 5 तारीख को गलत बटन दब गया तो घर की बत्ती गुल हो जाएगी। इधर कमल का बटन दबा के आओगे, जब तक घर पहुंचोगे पंखा और बिजली दोनों गायब मिलेगी, दोनों चली जाएगी। अगर 24 घंटे किस को 24 घंटे बिजली चाहिए, अगर 24 घंटे बिजली चाहिए तो झाड़ू का बटन दबा देना, और अगर पावर कट चाहिए तो उनका बटन दबाया ना। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस के जीरो बिजली का बिल आता है? आप खड़े कर दो, देखो सबका जीरो बिजली का बिल आता है। ये भाई साहब जादू है, जादू। फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, ये जादू केवल केजरीवाल को करना आता है। हनुमान जी का वरदान मिला हुआ है मेरे को। ऊपर वाले ने कहा ये जादू केवल पूरी दुनिया में केजरीवाल कर सकता है। फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली। कल योगी जी आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बोले बीजेपी को वोट दे दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कितने घंटे बिजली आती है? भाई साहब, लखनऊ में 8 घंटे के पावर कट लगते हैं, नोएडा में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे के पावर कट लगते हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं आपको कैसे वोट दे दें? हमारी दिल्ली को अंधेरे में मारना है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूं बिजली का रेट क्या है उत्तर प्रदेश में? फोन करके पूछ लेना, बगल में है यूपी। भाई साहब, आज नोएडा में फोन करके पूछ लो, गाजियाबाद में फोन करके पूछ लो, मथुरा में फोन करके, मेरठ में फोन करके पूछ लो। भर भर के बिल आते हैं, 8-8 हजार, 10-10 हजार के। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, इतने बिल आते हैं, इतने बिल आते हैं। एक भी 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करो तो 2000 रुपए, 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करो तो 4000 रुपए। आपके कम से कम 4000 रुपए महीने बचा रहा हूं मैं। देख लेना, अगर गलत बटन दब गया उस दिन, कमल का बटन दब गया, महीने की 4000 रुपए की चपक लग जाएगी। है कि नहीं है? कहां से लाओगे 4000 रुपए? है 4000 रुपए देने को? कहां से लाओगे 4000 रुपए भरने को? मर जाएंगे, बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं होंगे, पूरी तनख्वाह बिजली के बिल में चली जाएगी। सही बटन दबा देना। जीरो बिजली का बिल चाहिए तो झाड़ू का बटन दबा देना।
कौन है? जोर से बोल दो, कौन है? उन्होंने खूब जोर डाला, मेरे पे बहुत प्रेशर डाला कि दिल्ली की बिजली कंपनियां इनके दोस्त को दे दूंगी। भाई साहब, आज अगर मैं मुख्यमंत्री होते हुए आपकी बिजली कंपनियां उनके दोस्त को दे देता, महीने के आज आपके 10-10 हजार रुपए महीने का बिल आ रहा होता। मैं भी अड़ गया, मैंने कहा किसी हालत में नहीं दूंगा, चाहे मेरी कुर्सी चली जाए, मेरे दिल्ली के लोगों के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। तो भाई साहब, अगर जीरो बिजली का बिल आप चाहते हो कि आपका बिजली का बिल अगले 5 साल भी बिजली का बिल जीरो आता रहे, तो झाड़ू का बटन दबा देना। और अगर कमल का बटन दबा दिया तो 24 घंटे में बिजली कंपनियां इनके दोस्त के पास चली जाएंगी और कम से कम 5 से 10 हजार रुपए महीने की चपत लगेगी। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़े कर दो। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? शानदार हो गए कि नहीं हो गए? खुश होना, पैसे तो नहीं लगते। मेरी भगवान से प्रार्थना है, आपके बच्चे बड़े होकर खूब आपका नाम रोशन करें, खूब बड़े आदमी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, माँ बाप का नाम रोशन करे, माँ बाप की गरीबी दूर करे, खूब पैसे कमा के लाए आपके बच्चे आपके लिए। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने रात दिन एक कर दिया। 10 साल में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके दिल्ली के स्कूलों को ठीक करा है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर प्रदेश के स्कूल जाके देख लो, हरियाणा के स्कूल जाके देख लो, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, वहां जाके स्कूल देख लो, कबाड़ा स्कूल है, खट्टर स्कूल है इनके, टाट टप्पर के स्कूल है इनके, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें छू रही हैं। क्या आप चाहते हो आपके स्कूल फिर से वैसे ही हो जाए? क्या आप चाहते हो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती रहे? गलत बटन मत दबा देना, फिर कह रहा हूं आपको। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो सारे स्कूल कबाड़ा हो जाएंगे, फिर से आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। झाड़ू का बटन दबाओगे, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, उनके लिए मैं रोजगार का, नौकरी का भी इंतजाम करूंगा अब अगले 5 साल के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक का नाम सुना है? कौन कौन गया इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक में? अच्छे है कि नहीं है? डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, दवाइयां मिलती हैं अच्छी, फ्री मिलती है दवाइयां, टेस्ट फ्री होते हैं। बीजेपी कह रही है, अभी परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है बीजेपी ने। बीजेपी कह रही है हमारी सरकार आ रही तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं? मैं हर वार्ड में 4-4 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा हमारी सरकार आ गई तो। 24 मोहल्ला क्लिनिक है, सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक नजफगढ़ में बने हुए हैं। आप चाहते हो बंद हो गया मोहल्ला क्लिनिक? बीजेपी ने ऐलान करा है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद करने हैं तो कमल का बटन दबा देना, और अगर चाहते हो और मोहल्ला क्लिनिक बने तो झाड़ू का बटन दबा देना। यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं आई हुई है, कौन कौन बस में सफर करती हैं, जरा हाथ खड़े करें। पैसे तो नहीं लगते बहन जी, फ्री में होती है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी तो पैसे लेंगे। गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो बसों में पैसे लगने चालू हो जाएंगे। ये कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। और झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है। देखो, झाड़ू का बटन दबाओगे तो फ्री बिजली मिलेगी, कम से कम 5,000 रुपए महीने का फायदा होगा। फ्री शिक्षा मिलेगी, 2 बच्चे अगर हैं तो 10,000 रुपए बच गए बच्चों की शिक्षा के। प्राइवेट में भर्ती करा के देख लो, कम से कम 5,000 रुपए लग जाते हैं एक बच्चे के। 10,000 रुपए शिक्षा के, 5,000 रुपए बिजली के, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, 5,000 रुपए इलाज के, महीने के, दवाई के, इन सब चीजों के।
और 2-2,500 रुपए बस का किराया, 22-23 हजार रुपए महीने का फायदा करा रही है झाड़ू। करा रही है कि नहीं करा रही? इसीलिए कहते हैं झाड़ू घर की लक्ष्मी है। गलत बटन दबा दिया, 22,000 रुपए महीना कहां से लाओगे? लुट जाएंगे, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। सही बटन दबा देना, झाड़ू का बटन दबा देना। फिर कह रहा हूं छोटा भाई हूं आप लोगों का, बेटा हूं आप लोगों का, सही सलाह देके जा रहा हूं। 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी के बिल भी 0 आते थे। इन्होंने षड्यंत्र करके झूठा केस लगा के मेरे को जेल भेज दिया। जब मैं जेल से वापस आया, मैं दिल्ली में लोगों के बीच में गया, मेरे को बड़ा दुख हुआ। लोग अपने बिल दिखा रहे थे पानी के, किसी का 10,000 का, किसी का 20,000 का, किसी का 40। गलत बिल आ रहे नहीं आ रहे पानी के? किस किस के बिल ज्यादा आ रहे हैं? भरने की जरूरत नहीं है, जिस जिसके ज्यादा बिल आ रहे हैं भरना मत, गलत बिल मत भरना। आपका बेटा जैसे ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा सारे बिल माफ कर देगा पानी के आपके। अब हमारी सरकार बनेगी, 2100 रुपए महीना हर महीने महिलाओं के अकाउंट में डालना चालू करेंगे। महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरी बहनें जरा बताएं क्या करोगे 2100 रुपए का? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल बिगाड़ रहा है औरतों को, पहले बसें फ्री कर दी, अब 2100 रुपए दे रहा है। मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन क्या करेगी 2100 का? बोली यार केजरीवाल जी 1000 रुपए के 2 तो सूट लाऊंगी और चांदनी चौक जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। सही है कि नहीं है? होना चाहिए। महिलाओं को नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है क्या? गरीबों को नए कपड़े, महीने में एक बार बेचारी 100 रुपए के गोलगप्पे खाए, कौन सा आप बता दी? होना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा जाएगी कैसे? उसका किराया बोली बस फ्री है, चली जाऊंगी। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए उनका पूरा इलाज दिल्ली सरकार का उठाएगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। हमारे बुजुर्गों के इलाज की जिम्मेदारी उनका बेटा लेगा। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो? जैसे महिलाओं का बस का सफर फ्री है, ऐसे स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन दिया जाएगा मेट्रो के इलाज किराए में। किराएदार कौन कौन है? कितने सारे किराएदार। हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन मेरे को पता चला किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। गलत तो नहीं कह रहा? अब हम योजना लेके आएंगे, पूरा सिस्टम बनाएंगे कि हमारे किराएदार भाइयों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो जाए। पूरी दिल्ली में मेरे को पता चला कई जगह सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सीवर चौक हो गए हैं। सरकार बनने के बाद युद्ध स्तर के ऊपर पुराने सीवर बदले जाएंगे, पूरी पुराने सीवर की लाइनें, और जो चौक है ओवरफ्लो कर रही है 1 महीने में ठीक करा दूंगा, चिंता मत करना, 1 महीने के अंदर ठीक करा दूंगा। राशन कार्ड कई साल से नहीं खुले, गरीबों के नए राशन कार्ड नहीं बने। सरकार बनने के बाद राशन कार्ड खोलेंगे, गरीब लोग अपने राशन कार्ड बनवा लेना। हाँ जी, बनवाएंगे। और एक काम जरूरी है, अपने बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, पढ़ी लिखी टीम है। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्डा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, सचिंदर जैन जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं। इनको मैंने कहा पूरी प्लानिंग कर रहे हैं पूरी दिल्ली की, एक बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर। और एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। मेरा सपना था कि दिल्ली में हर घर को
24 घंटे साफ पानी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अभी कई जगह ऐसी है जब गंदा पानी आता है, कई जगह ऐसी है जब पानी नहीं आता है। मेरा सपना पूरा होना शुरू हो गया। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा में पांडव नगर एक कॉलोनी है, अभी 15 दिन पहले उद्घाटन करके आया हूं। वहां पे हर घर के अंदर 24 घंटे पानी आना चालू हो गया और नल से सीधे साफ पानी आता है, ना आरओ की जरूरत ना फिल्टर की जरूरत। सारे मीडिया वालों के सामने मैं सीधे टूटी से ओक लगा के पानी पी के आया। अब हर घर के अंदर साफ पानी पहुंचा दूंगा अगले कुछ सालों के अंदर। आपके सबके घर में साफ पानी आएगा, 24 घंटे पानी आएगा। मैं पिछले आधे घंटे से भाषण दे रहा हूं। मैंने किसी को गाली दी? बीजेपी को गाली दी? बीजेपी के किसी नेता को गाली दी? मैंने अपने काम की बात करी। मैंने कहा मैंने 10 साल में ये काम करे, आने वाले 5 साल में ये काम करूंगा। अपने काम गिनाए मैंने, काम के नाम पे वोट मांगने आया हूं। बीजेपी वाले 24 घंटे मेरे को गालियां गालियां गालियां, केजरीवाल ये केजरीवाल वो। दिल्ली में आधी सरकार उनकी है, आधी सरकार हमारी है। उनसे पूछो क्या काम करे, कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी है। अरे तुम्हारे काम बताओ ना। उनसे पूछो पिछले 10 साल में क्या काम करे, बोले केजरीवाल राक्षस है। इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। उनसे पूछो अगले 5 साल क्या काम करोगे, बोलेगा और गंदी गंदी गालियां देंगे केजरीवाल। इतनी गालियां दी, मैं सारी लिख के लाया हूं आज की गालियां इनकी। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, धोखेबाज है, झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है कि नहीं है? मानते हो अपना बेटा, मानते हो अपना भाई? केजरीवाल चाहे राक्षस है, चाहे मायावी है, चाहे नकली है, चाहे असली है, केजरीवाल दिल्ली वालों का बेटा है। इन्होंने बीजेपी वालों ने क्या करा? इनसे कुछ दिया तो नहीं जाता, जनता का कुछ भला तो नहीं होता। पिछले बजट में बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था। रेलवे में जब जाते थे, ट्रेन में जब बुकिंग करते थे बुजुर्ग, उनको 50% कंसेशन मिलता था, है ना भाई साहब? इन्होंने वो भी बंद कर दिया। अरे शर्म कर लो यार। बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए या उनका कंसेशन बंद करना चाहिए? इनके हाथ से कुछ नहीं छूटता। झूठ बोलते हैं, कह रहे थे 15 लाख रुपए देंगे, 15 रुपए नहीं दिए, वो भी छीन लिए हम लोग। मेरा उनको बीजेपी वालों को मेरा कहना है, मेरे को गाली देने से क्या फायदा होगा? क्या मेरे को गाली देने से दिल्ली का फायदा होगा, दिल्ली का विकास होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गाली केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली का विकास होगा? अरे तुम इतने ताकतवर हो, तुम प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, देश के मालिक हो, तुम्हारे पास अथाह पैसा है, अरबों खरबों पैसा है तुम्हारे पास। केजरीवाल ने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुम 5000 बनाओ ना। केजरीवाल ने दिल्ली में 1000 स्कूल बनाए, तुम 10,000 बनाओ ना। केजरीवाल ने 4 सड़कें ठीक करी, तुम 400 सड़कें बनाओ ना। तब तो तुम्हारी वाह है। केजरीवाल के काम रोकोगे, केजरीवाल को गालियां दोगे और फिर कहोगे हमको वोट दो। किस लिए वोट दे तुमको? गालियां देने के लिए वोट दे तुमको? गलत तो नहीं कह रहा जी? गालियों पे वोट नहीं मिलेंगे, काम करके दिखाओ, सारी जनता वोट देगी तुमको। एक यहां पे हो सकता है झुग्गी झोपड़ी वाले आए हों, उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। आजकल ये बीजेपी वालों को झुग्गी झोपड़ी वालों से बड़ा प्यार हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी में जा जाके सो रहे हैं, 10 साल शक्ल नहीं दिखाई, अब जा जाके सो रहे हैं। क्यों? इनको आपकी जमीन चाहिए, इनकी नजर आपकी जमीन पे। झुग्गी झोपड़ी वाले जहां रहते हैं ना, वो जमीन अरबों खरबों की है।
इनको वो जमीन हड़पनी है। गलत बटन दब गया झुग्गी वालों, अगर गलत बटन दब गया तो 1 साल में तुम्हारी सारी झोपड़ियां तोड़ देंगे और ये सारी जमीन अपने दोस्त को दे देंगे। किस दोस्त को दे देंगे? सारी जमीन उसको दे देंगे। जब तक केजरीवाल है आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा मैं। जब तक आपको पक्के मकान नहीं मिलते एक झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगा, आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। अब ये तो चारों तरफ सब लोग मान रहे हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। बन रही नहीं बन रही? बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, टीवी वाले भी कह रहे हैं, सर्वे भी कह रहे हैं सरकार तो जी आम आदमी पार्टी की बन रही है। हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए। सब लोग यही कह रहे हैं ना, हो सकता है जी 2-4 सीट ऊपर नीचे। जिसकी सरकार है उसी का एमएलए बनाना। अगर दूसरा बीजेपी का एमएलए बन गया तो 5 साल लड़ेगा तो बहुत मेरे साथ, काम नहीं कराएगा। जिसकी सरकार उसका एमएलए। तरुण यादव को वोट देना, आपने देख लिया काउंसलर था, अच्छा काम करता था इसलिए टिकट दिया हमने इसको। बहुत अच्छा काम करता था, जनता में रहने वाला लड़का है, आप ही के बीच का लड़का है। आप इसको आजमा के देख चुके हो, रात को 2 बजे बुलाते हो तब भी आता है नहीं आता है? इसको वोट देना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उसी का एमएलए बनेगा। ये मेरे से सीधे आके सारे काम करा के लेके जाएगा। एक मेरी सारी मां बहनों से अपील है। अभी एक सर्वे आया है, सर्वे में आया है कि 70% दिल्ली की महिलाएं आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को वोट दे रही हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां खड़े पुरुष नाराज मत होना। मेरे को लगता है महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? बहन जी होती है नहीं होती हैं? महिलाएं मर्दों से ज्यादा समझदार होती हैं। दिल्ली की सारी महिलाएं झाड़ू पे वोट दे रही हैं। क्यों? घर तो औरतों ने संभालना है, बच्चे तो औरतों ने पालने हैं। औरतों को लगता है केजरीवाल ही काम आएगा, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है, फ्री शिक्षा दे रहा है, 20-22 हजार रुपए महीने का हमारे को फायदा पहुंचा रहा है। ये थोड़े बहुत मर्द हैं, बीजेपी के पीछे पड़े रहते हैं। इनको घर में बिठा के समझाना, थोड़ा सा बिठा के। एक बार औरत कह देगी मर्द की हिम्मत नहीं है जो तस्से मत हो जाए, तो सारे मर्दों को बिठा के समझाना, खबरदार बीजेपी को वोट दिया, हमारे भाई को वोट दे के आओ, झाड़ू पे वोट दे के आओ। समझाओगी सारी औरतें, समझाएंगी सारी बहनें, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मेरे को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सतिंदर जैन जी को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, हमारे कई नेताओं को इन्होंने जेल में डाला। भारत के इतिहास में जितना परेशान इन्होंने आम आदमी पार्टी को किया, मुझे लगता है किसी को नहीं किया होगा। पर मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। मैं जब जेल में था, मेरे को जो खबर मिलती थी, इन्होंने मेरे को जेल में डाल के आपको भी बहुत परेशान किया। पीछे से मेरे को पता चला इन्होंने जगह जगह पानी गड़बड़ कर दिया, इन्होंने जगह जगह बिजली के बिल गड़बड़ कर दिए, इन्होंने जगह जगह सीवर, कई जगह से पता चला इन्होंने सीवर के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल दिए, इन्होंने सीवर के अंदर पत्थर डाल दिए ताकि आपको सीवर की प्रॉब्लम हो। ये बड़ी गलत बात है। पर चिंता मत करो, आपका बेटा बाहर आ गया, आपका भाई बाहर आ गया, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। पिछले जब से जेल से बाहर आया हूं, युद्ध स्तर के ऊपर दिल्ली में मैं जगह जगह सड़कें बनवा रहा हूं, जहां जहां सीवर की समस्या थी वहां सीवर की क्लीनिंग करवा रहा हूं। मैं रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहा हूं, अभी भी बहुत काम करना बाकी है। बस अपना आशीर्वाद दे देना। फिर कह रहा हूं, गलत बटन मत दबा देना, जिंदगी नरक हो जाएगी। भारत